गुड इवनिंग फ्रेंड्स। भारतीय टीम तो ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुकी है। कल कुछ खिलाड़ी गए और आज बाकी कोच और शुभमन गिल पूरे स्टाइल में उल्टी टोपी करके ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। और साथ ही साथ बाकी जो खिलाड़ी हैं मोहम्मद सिराज से लेकर के आकाशदीप सिंह सभी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे एयरपोर्ट पर। उम्मीद करते हैं कि जब वापस आए तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी साथ में लेकर के आए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो गौतम गंभीर ने बिल्कुल क्लियर कर दी है कि भाई कौन कप्तानी करेगा। क्या ऋषभ पंत कप्तानी करेंगे बॉर्डर गवास्कर टूर्नामेंट में भारतीय टीम के लिए, शुभमन गिल करेंगे या जसप्रीत बुमराह करेंगे, एकदम क्लियर कर दिया गौतम गंभीर ने। और साथ ही साथ रोहित शर्मा को लेकर के जो उन्होंने कहा कि अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं है, ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल सकते हैं, हो सकता है कि खेल सकते हैं, लेकिन उनकी बातों से आप जो भी निकालिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच में खेलेंगे। दूसरे टेस्ट मैच में भी खेलेंगे नहीं खेलेंगे इसको लेकर के भी मुझे डाउट है, क्योंकि गौतम गंभीर ने यह बात जरूर कही कि ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हाँ हम टेस्ट मैच शुरू होने से पहले आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो गौतम गंभीर करे ना करे, मीडिया को वैसे भी इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगा कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। एंड शुभमन गिल को कौन सी नई जिम्मेदारी गौतम गंभीर देने जा रहे हैं? क्या शुभमन गिल सरप्राइज पैकेज में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे या कुछ और जिम्मेदारी मिलेगी? इसी पर चर्चा करेंगे। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड हर एक जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं। सुबह तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। माहौल बिल्कुल सेट था और पता था कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि पूछे ही पूछे जाएंगे गौतम गंभीर से कि क्या आप दबाव में हैं। गौतम गंभीर ने कहा कि भाई मैं कभी दबाव लेता नहीं और मैं कोई दबाव में नहीं हूं। सोशल मीडिया पर जो भी बातें चल रही हैं वो मुझे पहले से ही पता था। जब मैंने इस जॉब को लिया था, जब मैंने इस जॉब को हाँ कही थी, मुझे पता था कि अगर हारेंगे तो उसी तरीके से लोग सोशल मीडिया पर बातें करते रहेंगे। लेकिन अगर रोहित शर्मा नहीं होंगे तो भारतीय टीम का कप्तान कौन होगा, भारतीय टीम का कमान कौन संभालेगा? और उसके बाद सबसे मजेदार चीज यह है कि क्या जो पहले टेस्ट मैच में कप्तानी करेगा वही फिर आखिरी तक कप्तानी करेगा, या फिर बीच में आ जाएंगे रोहित शर्मा और वो कप्तानी ले लेंगे? इन दोनों चीजों पर बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है गौतम गंभीर ने। सबसे पहले उन्होंने कहा कि देखिए, वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है और जसप्रीत बुमराह ही पर्थ टेस्ट मैच में कप्तानी करेंगे, यह कहना है गौतम गंभीर का। उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह ही भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे, यानी कि जिनको लग रहा था उनमें से मैं भी था कि अगर ऋषभ पंत, हालांकि मैंने ये नहीं कहा था कि बॉर्डर गवास्कर टूर्नामेंट में ऋषभ पंत को कप्तानी दे दे, मैंने कहा था कि ऋषभ पंत आपके भविष्य के कप्तान हैं और अगर आपको लगता है कि अभी जसप्रीत बुमराह कंटिन्यूसली सभी मैचेस खेल सकते हैं तो आप बिल्कुल बुमराह से कप्तानी कराइए। बुमराह बहुत बड़े मैच विनर है, इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा यह पर्सनल ओपिनियन था कि सही वक्त पर, और सही वक्त अब आ चुका है जहां पर कि अगर जैसे आप लोग बल्लेबाजों को कहते हैं ना कि लॉन्ग रन हम देंगे, तो कप्तानी में भी अगर लॉन्ग रन दे देते ऋषभ पंत को तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन मैं बॉर्डर गवास्कर टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा हूं, कोई बात नहीं है, आगे आने वाले समय में ऋषभ पंत जैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको खुद ही कप्तानी मिल जाएगी, इसमें किसी को कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन जसप्रीत बुमराह कप्तानी करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और जसप्रीत बुमराह इस टीम को चलाएंगे बॉर्डर गवास्कर टूर्नामेंट में, यह गौतम गंभीर ने साफ तौर पर कह दिया। लेकिन उन्होंने यह बात नहीं कही कि बुमराह ही 5 टेस्ट मैच में कप्तानी करेंगे। उन्होंने बार बार एक चीज पर जोर दिया कि पर्थ टेस्ट मैच में बुमराह कप्तान होंगे। 2-3 दफा मैंने नोटिस की। पहले तो उन्होंने कहा कि अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं है कि रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे, लेकिन फिर बीच में उन्होंने यह भी बात कही कि पर्थ टेस्ट में बुमराह कप्तानी करेंगे। और 2-3 दफा मैं बिल्कुल सुन रहा था उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बीच बीच में बार बार बोलते चले गए पर्थ में बुमराह कप्तानी करेंगे, पर्थ में बुमराह कप्तानी करेंगे। इससे एक चीज तो समझ में आ गया कि भाई ऑफिशियल हो या ना हो, लेकिन गौतम गंभीर को भी पता है कि शायद रोहित शर्मा जो है पहले टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे, और इससे उम्मीद ये जगी है कि चलो कम से कम दूसरे टेस्ट मैच में खेलेंगे रोहित शर्मा। और विराट कोहली की जम करके तारीफ भी की गौतम गंभीर ने, यहां तक कहा कि मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है और दोनों ही जो हैं वो अभी बहुत भूखे हैं और अभी कोई ट्रांजिशन पीरियड नहीं है, यानी कि ये अभी लंबे समय तक टेस्ट मैचेस भी खेलेंगे, जो एक कोच का काम है, उन्होंने गौतम गंभीर ने कहा। लेकिन अब शुभमन गिल पर आते हैं। शुभमन गिल को कौन सी नई जिम्मेदारी मिलेगी? क्या शुभमन गिल एक बार फिर से उसी चीज में फंसेंगे जिससे वो बचना चाह रहे थे?
शुभमन गिल को लेकर के सवाल किया गया उनसे कि यार भारतीय टीम के पास में सलामी बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल भी तो हैं, केएल राहुल ही क्यों? और पत्रकार ने सही बात कही, जर्नलिस्ट ने, कि केएल राहुल को जब आप ही ने, मैनेजमेंट ने कहा कि हम 6 नंबर पर लगातार उनको खिलाएंगे, तो केएल राहुल ही क्यों ओपन करें? फिर आप शुभमन गिल से भी तो करवा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में आंसर नहीं दिया गौतम गंभीर भाई ने। उन्होंने बार बार केएल राहुल पर जोर लगाया और बार बार केएल राहुल की तारीफ की, लेकिन शुभमन गिल के नाम पर वो पतली गली से निकल गए। मतलब मैं अपना ओपिनियन दूंगा आपको, मुझे ऐसा लगता है कि जब उनसे कहा गया कि क्या शुभमन गिल ओपन करेंगे, उन्होंने कहा कि हमारे पास में केएल राहुल हैं, हमारे पास में अभिमन्यु ईश्वरन हैं, और केएल राहुल को हम इसलिए ओपन करा सकते हैं क्योंकि वो ओडीआई क्रिकेट में ओपन कर चुके हैं, वो ओडीआई क्रिकेट में विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, टेस्ट मैचेस में 6 नंबर खेल लेते हैं, 5 नंबर खेल लेते हैं, 3 नंबर खेल लेते हैं, ओपन भी करते हैं। तो हमारे पास में केएल राहुल जैसा एक वर्सटाइल प्लेयर है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास में नहीं है, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में इतना वर्सटाइल प्लेयर नहीं है। ये गौतम गंभीर ने केएल राहुल के बारे में कही। जब उनसे कहा गया कि फिर शुभमन गिल भी तो हैं, क्या वही ओपन कर लें, केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में खेलें और उनकी जगह पर किसी और को शिफ्ट कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि देखेंगे, अभी तो हम आपको प्लेइंग 11 नहीं कह सकते, अभी तो मैं प्लेइंग 11 आपको नहीं बता दूंगा मुंबई एयरपोर्ट पर, हम देखेंगे कि क्या निर्णय लिया जाता है। मतलब उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि शायद शुभमन गिल को वो ओपन नहीं करवाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। हालांकि शुभमन गिल इससे पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा चुके हैं, ओपन कर चुके हैं और एक मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग भी की थी शुभमन गिल ने। लेकिन जो मुझे समझ में आया वो केएल राहुल से ओपन कराएंगे और शुभमन गिल 3 नंबर पर ही खेलेंगे। और मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है जहां पर कि मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है स्पोर्ट्स टॉक का, कि अब ध्रुव जुरैल को आपको मध्यक्रम बल्लेबाज के तौर पर शामिल करना चाहिए। बार बार गौतम गंभीर कह रहे थे कि हमारी टीम में फायर है और हम पहली गेंद से एकदम एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, और तमाम चीजें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट। पर एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट का मतलब होता है कि कम से कम टेस्ट मैच जो है वो 4 दिन तो चले। एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट का मतलब ये नहीं होता है कि हम बल्ला चलाने के लिए चले जाएं, बल्ले पर 2-4 गेंदे एज लेग करके चौका चली जाए, हम कह रहे कि बड़ा एग्रेसिव टेस्ट क्रिकेट खेलने और फिर 5वीं गेंद पर आउट होकर के चले जाएं। एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट टेस्ट मैच में मेरा मानना है कि वो भी होता है जो बल्लेबाज 100 गेंदों पर 20 रन भी बनाए लेकिन टिका रहे, मोर्चा संभाल करके रखे, तो वो भी एग्रेसिव ही कहलाता है। ये नहीं होता एग्रेसिव का मतलब कि सिर्फ बल्ला चलाने। तो गौतम गंभीर का ये कहना है कि भाई हम बिल्कुल एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। शुभमन गिल से वो संभवतः नहीं करवाएंगे ओपनिंग, और अगर शुभमन गिल गलती से भी ओपन करते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो फिर 3 नंबर पर केएल राहुल को खेलना पड़ेगा। और ऐसे में मुझे लगता है कि फिर आप ध्रुव जुरैल को किसी भी हाल में खिलाइए, चाहे केएल राहुल ओपन करें चाहे शुभमन गिल ओपन करें। अगर आप बैटिंग ऑर्डर में बहुत ज्यादा चेंजेस करते हो तो भी ध्रुव जुरैल का नंबर मध्य क्रम में बनता है, ये मुझे लगता है। बाकी तो गौतम गंभीर निर्णय लेंगे प्लेइंग 11 को लेकर के। लेकिन जसप्रीत बुमराह आपके कप्तान होंगे बॉर्डर गावस्कर टूर्नामेंट में। ऋषभ पंत को अभी इंतजार करना पड़ेगा एंड केएल राहुल मोस्ट लाइकली आपके पर्थ टेस्ट मैच में ओपन करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ अभ्यास के बारे में कहा कि हमारे पास में बहुत समय है और हम आराम से ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया में रह करके तैयारी करेंगे, जो कि काफी पॉजिटिव बातें हैं। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, वीडियो को आप लोग जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।